साथ ही रहिएगा। आसमा शराजी ने भी हमें ज्वाइन किया। आसमा शराजी साहिबा, बड़ा फैसला आ चुका है जिसका इंतजार था। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया गया है। आप क्या समझती हैं, अब तारीख कौन देगा? हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी आसमा साहब, जैसे कि ये तो कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब के हुक्म के अंदर कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया गया है। अब आप क्या समझती हैं कि अब तारीख के ऊपर किसकी जानिब इशारा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? देखिए, अभी एक तो पूरा फैसला नहीं आया, इसलिए बिल्कुल भी किसी कंक्लूजन पे जाना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि 90 दिनों में हुक्म कराने का एक अभी फैसला पढ़ा जा रहा है इस वक्त, और उसमें इतराज़ात बताए जा रहे हैं और उसमें जो उसका हुक्मनामा है वो कंप्लीट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी खबर है जो कि अभी हम बता रहे हैं, लेकिन अगर 90 दिनों में है और वो करेगा। दिलचस्प बात यह है कि पूरे ये था एक केस या मुकदमा था, इस मुकदमे के दौरान अगर किसी को नहीं सुना गया तो वो इलेक्शन कमीशन है। तो अब इलेक्शन कमीशन का अपना एक रोल है और कंसल्टेशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की बनती है हर जगह पे। तो हो सकता है कि ये 90 दिनों में इंतखाबात लाजिम करार दिया गया फैसला, लेकिन उसकी फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है वो तय करना है इलेक्शन कमीशन ने, जो कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो आईनी इदारा है, यानी उसके इख्तियारात जो है वो आइन में है, वो कोई इदारा तयन नहीं करता। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरह का एक इदारा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है। तो अब देखना यही है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो उन्होंने कहा है कि एक्ट जो है इलेक्शन एक्ट वो गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख का ऐलान का इख्तियार देता है। ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, और ये भी फरमाया है जो मेरी इत्तला है कि अगर असेंबली गवर्नर ने तहलील की तो तारीख भी जो है वो गवर्नर ही देगा। तो अब गवर्नर जो है वो असेंबली तहलील नहीं करता तो सदर मुमलिकत के सेक्शन 57 के तहत असेंबली तहलील करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने फरमा दिया है। सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है, ये भी उन्होंने फरमा दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन एक्ट जो है उसको बुनियाद बना के ये काम कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट जो है वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो चाहे तो ये हुकूमत जो है वो वन गो में एक दिन में चंद घंटों में उसको तरमीम कर सकती है, क्योंकि उसके लिए सादा अक्सरियत चाहिए होती है। जहां तक आइन का ताल्लुक है वो जाहिर है कि गवर्नर की जिम्मेदारी आज सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी गवर्नर की है। और इसी तरह से गवर्नर ने केपी जो है उनके बारे में उन्होंने कहा इंतखाबात की जो तारीख का ऐलान ना करके आईनी जिम्मेदारी से इंराफ किया है। उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है उनके खिलाफ ये कह दिया कि उन्होंने आइन की से इनराफ किया है, जबकि पंजाब का उन्होंने कहा है कि ये जो गवर्नर ही करेंगे अभी ऐलान, लेकिन वो जो है उन्होंने चूंकि खुद नहीं किया था, लिहाजा वो उसके ऊपर यानी असेंबली खुद तहलील हुई थी, लिहाजा अब उन्होंने काम या हुक्म दिया है कि वो गवर्नर करेंगे। लेकिन देखिए, ये सारा तनाज़ा सदर की तारीख से हुआ था। तो सदर की तारीख, जैसे मैं पहले कह रही थी, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर 57 सेक्शन 1 के तहत वो कहते हैं कि ये, हालांकि वहां पे भी वो बाउंड है इलेक्शन कमीशन के कि उनके साथ कंसल्टेशन होगी, तो वो नहीं हुई। तो इलेक्शन एक्ट 2017 जो है इसको तब्दील किया जा सकता है। अब ये पार्लियामेंट के हाथ में होगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन के उसके अंदर अगर वो ये चाहते हैं तो इस कानून को वो तब्दील कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब इसको कैसे करवाना है, क्योंकि देखिए दो असेंबलियों का इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिनों के अंदर होना है, लेकिन इसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है इस वक्त कि अगर दो असेंबलियों का इंतखाब हो गया और वहां पे हुकूमत आ जाए, ए बी सी डी किसी की भी हुकूमत हो, और जब नया इलेक्शन हो तो उस वक्त वजीर आला उस सूबे के अंदर जो है वो होगा किसी भी जमात का, तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, वो निगरान सेटअप नहीं होगा, जो कि आइन के तहत निगरान सेटअप कहा जाता है कि वो इंतखाबात करवाएगा। तो अगर वो नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शंस होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, अभी जो ताज़ा खबर मेरे सामने गुजरी है कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर पंजाब ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी हुक्म दिया है। तो गवर्नर केपी जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ में ये भी कहा है। ठीक है आसमा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा कि आपसे मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने।